आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का, जिन्होंने मुझे आज ये समय दिया आप लोगों के साथ मेरा टेस्टिमनी शेयर करने का। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं और बहुत सारे लोग मुझे जानते नहीं हैं। परमेश्वर ने मुझे कैसे बुलाया, मैं कुछ शेयर करना चाहूँगा। अगर पहली बार मुझे आप देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं परमेश्वर के बातों को आपके तक पहुंचा सकूं और जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया है उस अनुभव को मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। प्रिय दोस्तों, आज जो मुझे आप देख रहे हैं, मैं ऐसा पहले नहीं था। मैं कहूँ तो बहुत ही गया गुजरा हुआ एक व्यक्ति था, बहुत खराब व्यक्ति था और मैं बहुत ही बुरे चीज़ों को करता था। लेकिन परमेश्वर ने मुझे बुलाया और परमेश्वर का कॉल को मैंने हाँ बोला, इसलिए मैं आज आपके साथ यहाँ मैं खड़ा हूँ या मैं आपके साथ बोल रहा हूँ। प्रिय दोस्तों, मैं भी एक क्रिश्चियन परिवार से ही जन्मा हूँ। मेरे मम्मी पापा जो है वो ईसाई है जब मैं जन्मा था, और ऐसे करते हुए मेरा जन्म हुआ परिवार में और धीरे धीरे मैं ऐसा ही बढ़ने लगा। जब मैं बड़ा हो गया और कुछ एज तक मैं पहुंचा और फ्रेंड्स लोगों के साथ मेरा जो है उठना बैठना हुआ, खाना पीना हुआ और उनके साथ हैंग आउट करना हुआ। और बहुत ही मैं गलत कामों को करता था, बहुत ही कि बहुत ही खराब चीज़ों को खाता था और बहुत ही गलत कामों को मैं करके मेरा जीवन को मैं बिता रहा था। ऐसे में कुछ ऐसा व्यक्ति था और वो व्यक्ति मेरा मम्मी जो हर समय मेरे लिए प्रार्थना करती रहती थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। और ऐसा ही हुआ एक दिन कि मैं एक दोस्त के घर में मैं सो रहा था एक रात, और दूसरे दिन जब मैं सुबह उठा तो मेरा पेट के दर्द से मैं चल नहीं पाया। तो वो दोस्त ने मेरा पापा को बुलाया और पापा मुझे उठा करके घर में लाए। तो मैं अनकॉन्शियस हो गया था, और क्योंकि मुझे पेट दर्द बहुत ही ज़्यादा हो रखा था, तो मेरा मम्मी पापा ने मिल करके प्रार्थना कर दिया। चर्च के लोग आए, प्रार्थना करे, तो मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया। उन्होंने क्या किया कि मुझे ले करके वे हॉस्पिटल में ले गए, और हॉस्पिटल में मैं 3 दिन और 3 रात था और वहाँ मेरा ट्रीटमेंट चला और थोड़ा ठीक हुआ मैं। और मुझे डॉक्टर ने बोला कि 1 महीने के बाद आकर के मुझे सर्जरी या और ऑपरेशन करना है। उस समय जो है अपेंडिक्स बीमार हो गया था मुझे, और मैं बहुत ही डर गया था, क्योंकि मैं सोचा कि ये अपेंडिक्स बीमार जो है बहुत बड़ा बीमार है, क्योंकि बहुत कम सुनाई देता था उस समय ये बीमारी जो है। तो हम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करके घर आ गए, और घर आने के बाद मैं बहुत रोया और मैं खुद को एग्जामाइन करने लगा। और मैं सोचा मेरा जीवन जो है मैं कैसे बिता रहा हूँ। मुझे याद है उस दिन भी जब मैंने परमेश्वर को बोला, परमेश्वर मैं अगर मुझे आप ठीक करेंगे, और वो जगह जो है मैं अभी भी याद करता हूँ, मैं बाथरूम के अंदर में बैठ करके जो है नेल डाउन करके, नहाने से पहले नेल डाउन करके मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, परमेश्वर अगर मेरे बीमार को आप ठीक करते हैं तो मैं सब कुछ छोड़ करके आपके पीछे घूमूंगा, आपके पीछे आपके कामों को करूंगा करके मैंने वहाँ प्रॉमिस किया। और ऐसे करते हुए 1 महीना के अंदर में मैं उपवास बैठता था, फास्टिंग करता था, प्रेयर करता था, चर्च में रेगुलर जाता था, और मेरे मम्मी पापा चर्च के लोग आकर के मेरे लिए प्रार्थना किया। और धीरे धीरे करके 1 महीना के बाद मुझे सर्जरी करना जाना था, लेकिन 1 महीने के बाद मेरा बीमार जो है ठीक हो गया। परमेश्वर ने मुझे चंगाई किया। उस समय जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं परमेश्वर के पीछे ही मैं जाने लगा। और मैंने डेडिकेट किया कि मैं अभी यहाँ नहीं रहूँगा, अगर मैं यहाँ रहूँगा तो मेरा ज़िंदगी जो है वो फिर से ऐसा ही होने लगेगा करके मैंने सोचा। और मैंने परिवार से बात किया, और करने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं अभी बाइबल पढ़ने मैं जाऊँगा करके मैंने निर्णय लिया, और मेरा बाइबल स्टडीज़ वहाँ से शुरू होने लगा। और अभी तक मैं परमेश्वर के लिए ही परमेश्वर का काम कर रहा हूँ। हाँ, जिंदगी में उथल या जिंदगी में ऊपर नीचे चीजें हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के पीछे ही जाने लगा। प्रिय दोस्तों, मैं आपको भी ये टेस्टिमनी जो है से इनकरेज करना चाहूँगा। मेरा जीवन जो है अंधकार में था,
मेरा जीवन जो है, मैं परमेश्वर को नहीं जानता था और मैं सोचता था पहले कि मैं ये बुरी चीजों को मैं कैसे छोड़ूं और मैं ये बुरी चीजों से कैसे आऊं। लेकिन कोई जो था और वो मेरा मम्मी था जो मेरे लिए प्रार्थना करता था और उसी प्रेयर से मैं सोचता हूँ मैं ठीक हो गया हूँ। और ये चीजें जो है, जो हम सोचते हैं कभी, वो चीज से परमेश्वर ही उठा सकते हैं। जो हम खराब खा रहे हैं, खराब चल रहे हैं, खराब चीजों को अगर हम कर रहे हैं, बहुत बार हम सोचते हैं कि ये मेरे ताकत से ही मैं छोड़ दूंगा। मेरे जीवन में भी दोस्तों ऐसा ही कुछ हुआ था। मैंने सोचा कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, लेकिन मेरे ताकत से मैंने कुछ भी, एक चीजों को भी मैं छोड़ नहीं पाया। लेकिन ऐसा हुआ, चमत्कार हुआ मेरे जीवन में। एक ही बार चमत्कार हुआ कि परमेश्वर ने मुझे चमत्कार कर दिया और मैंने सारी चीजों को जो है धीरे से सब कुछ मैंने छोड़ दिया। इसीलिए परमेश्वर जो है वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वो शक्ति देने वाला परमेश्वर है। ही इज गॉड ऑफ मिरेकल। वो चमत्कार का परमेश्वर है, वो हमें चमत्कार कर सकता है। आपको, मुझे भी चमत्कार, मुझे चंगाई किया, आपको भी, जो लोग देख रहे हैं, अगर आप भी कोई ऐसे चीजों में अगर आप पड़े हैं तो आपको भी परमेश्वर उठा सकते हैं। अगर बीमार है तो परमेश्वर आपको चंगाई कर सकते हैं। हिब्रू चैप्टर 13 वर्स 8 में कहता है, जीसस क्राइस्ट इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर करके बाइबल कहता है। ये दोस्तों, हमें परमेश्वर जो है वो अंधकार से ज्योति में ला सकते हैं। ओनली परमेश्वर ही कर सकते हैं। आफ्टर रिसीविंग जीसस क्राइस्ट मेरा जीवन जो है पूरा बदल गया। पहले मैं लाइफ का वैल्यू नहीं जानता था, लेकिन अभी लाइफ का वैल्यू जान गया हूँ। लोगों को प्यार करने जान चुका हूँ, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम जो है मुझे सिखाया है। और प्रिय दोस्तों, मेरा जीवन जो है उसने टोटली चेंज कर दिया है, क्योंकि मैं पहले डार्क में था, अंधकार में था, अभी मैं लाइट में आ चुका हूँ। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो हमें चमत्कार कर सकते हैं और हमारे जीवन को हम बदल सकते हैं। जब हम जो है पूरा विलिंगली, पूरा इच्छा मन से हम परमेश्वर के साथ आए और वो हमें अंधकार से ज्योति दे सकते हैं। बहुत धन्यवाद मेरे टेस्टिमनी को सुनने के लिए। परमेश्वर हमें आशीष करे और परमेश्वर जो है आपके जीवन में भी कुछ बदलाव लाने के लिए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर आपको आशीष करे।